अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने टेबल को ड्रॉ करना और उसकी टेबल के डिज़ाइन वगैरह को हमने डिस्कस किया था और स्टाइल्स वगैरह को डिस्कस किया था। आज हम टेबल्स की लेआउट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंसर्ट टेबल पे चलते हैं। अब अगर हमें 10 बाई 8 से ज़्यादा का टेबल चाहिए तो हम इंसर्ट टेबल पे जाएंगे। यहाँ पे अपनी कॉलम्स उसको देंगे कि नंबर ऑफ कॉलम जो है ना वो हमें इतने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, नंबर ऑफ़ कॉलम्स मुझे 4 चाहिए और नंबर ऑफ़ रोज़ मुझे चाहिए जी 5। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ इसको देकर और अपना पुट करके इसमें और अपना ओके का की प्रेस कर देता हूँ। तो इसमें हमें एक 4x5 का कॉलम मिल गया, टेबल मिल गया। तो इसमें हमारे पास अब हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं साइज़ में ताकि आसानी से नज़र आए। और अब इसमें इसके अंदर हम कुछ डाटा अपना पुट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेता हूँ। आप टैब की प्रेस करेंगे, आप नेक्स्ट सेल में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। मैं इधर नेम्स लिख लेता हूँ, नेम। इधर मैं लिख लेता हूँ मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स। एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल मार्क्स। इसको हम जल्दी से फिल कर लेते हैं। 1 2 3 4। यहाँ पे मैं कुछ नेम्स लिख लेता हूँ जैसे कि उस्मान, अहमद, आमिर एंड एहसन। इधर हम ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख लेते हैं जैसे कि जी इसके 700 थे मार्क्स एंड अहमद के जी 800 मार्क्स थे और आमिर के 550 मार्क्स थे एंड एहसन के 850 मार्क्स थे। अगेन हम यहाँ पे टोटल मार्क्स उसको दे देते हैं जैसे कि यहाँ पे उस्मान टोटल मार्क्स 1000 एंड हम फोर सेल में भी हम 1000 ऐड कर लेते हैं। अब हम चलते हैं टेबल की लेआउट्स पे। आज हम इसको लेआउट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास डिलीट की ऑप्शन आ रही है। अब देखिए, मुझे अगर किसी भी कॉलम्स या किसी भी रो को डिलीट करना है तो मैं पहले उसको सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि मुझे ये सीरियल नंबर या नेम्स का मुझे नहीं चाहिए, नेम का कॉलम जो है मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और डिलीट पे जाऊँगा। अगर मुझे एक सेल डिलीट करना है तो मैं जस्ट एक सेल को सिलेक्ट करूँगा और डिलीट सेल पे क्लिक करूँगा। अगर मुझे ये पूरा कॉलम डिलीट करना है तो मैं पूरे कॉलम्स को डिलीट करने के लिए डिलीट कॉलम्स पे जाऊँगा। अगर मुझे पूरी रो डिलीट करनी है तो रो डिलीट करने की कमांड पे जाऊँगा। अगर मुझे पूरा टेबल डिलीट करना है तो मैं डिलीट टेबल पे क्लिक करूँगा। अभी मुझे सिर्फ एक कॉलम डिलीट करना है तो मैं जस्ट डिलीट कॉलम पे क्लिक करूँगा। आपका वो कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगेन इसमें हमारे पास अगर हमें किसी रो को डिलीट करना तो हम उस रो को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने इस रो को सिलेक्ट कर लिया और मैं डिलीट वाले पैनल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं डिलीट रो को सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारी जो रो थी वो भी डिलीट हो गई। कंट्रोल-G से मैं इसे अंडू कर लेता हूँ और उसके बाद हमारे पास एक कमांड आ रही है नेक्स्ट, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। अगर हमें अपनी टेबल के अंदर कहीं पे भी कोई रो इंसर्ट करनी हो या कोई कॉलम इंसर्ट करना हो तो हम इन कमांड्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि अब ये इंसर्ट अबव, मुझे जिस जगह पे मुझे रो या कॉलम चाहिए मैं उस सेल को सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, इसके अंदर अपना मेरा कर्सर अब इसके अंदर ब्लिंक हो रहा है तो मैं इसके ऊपर अब एक रो ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर जाऊँगा इंसर्ट अबव पे। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर एक रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। अगर मुझे अब एक कॉलम ऐड करना है तो मैं या मुझे एक इसकी राइट साइड पे मुझे एक कॉलम या रो ऐड करनी है तो मैं इसके ऊपर जाऊँगा इंसर्ट राइट। तो आपके पास एक राइट साइड पे भी कॉलम आ जाएगा। अगर मुझे इसकी बॉटम पे एक रो चाहिए तो मैं सिंपली इसके ऊपर जाऊंगा अपना इंसर्ट बिलो पे और मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्प्लिट टेबल्स को। अगर मुझे अपने टेबल को कहीं पे भी स्प्लिट करना हो दो हिस्सों में तो मैं उस सेल या रो को सिलेक्ट कर लूँगी। जैसे मुझे ये थर्ड जो हमारी रो है इसके
बाद मुझे टेबल को 2 हिस्सों में स्प्लिट करना है। तो मैं सिंपली स्प्लिट पे क्लिक करूँगा और हमारा जो टेबल होगा वो 2 हिस्सों में या 2 पोर्शन में स्प्लिट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हमें कहीं पे भी अपने टेबल के अंदर एक मज़ीद मैनुअली एक मज़ीद रोज़ या कॉलम्स ऐड करने हैं, तो हम जहाँ पे भी अपना कर्सर लेके जाएंगे ना, अगर हमें कॉलम्स ऐड करने हैं, तो जैसे कि मुझे नेम्स के बाद एक फादर नेम का एक कॉलम चाहिए था, तो मैं इसके ऊपर नेम्स वाले सेल के ऊपर थोड़ा सा लेके जाऊँगा कर्सर को, और हमें यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा होगा, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, तो सिंपली मेरी ना एक कॉलम मेरी इसमें ऐड हो जाएगा। अब मैं इसमें लिख लेता हूँ फादर्स नेम। और अगर मुझे कोई मज़ीद रो ऐड करनी, जैसे कि मुझे ये 3 और 4 के दरमियान मुझे एक रो ऐड करनी है, तो मैं इसके ऊपर प्लस कर दूंगा, प्लस के इसके पास लेके जाऊंगा कर्सर और ये प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये हमारे पास 3 और 4 के दरमियान एक रो ऐड हो गई। इसमें हमारे पास नेक्स्ट कमांड्स है जी हमारी अलाइनमेंट्स की। अगर मुझे किसी भी सेल या किसी भी रो का डाटा है उसको अपना सेल या सेल के अंदर कहीं पे भी अलाइन करना हो या कहीं पे भी शिफ्ट करना हो, तो जैसे कि मैं तो इसके लिए हम ये अलाइनमेंट्स की कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये रो सेलेक्ट, मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट रो को, और अगर मुझे इसकी अलाइन टॉप सेंटर करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, हमारा टेक्स्ट अलाइन टॉप सेंटर हो जाएगा। अगर मुझे इसकी राइट साइड पे करना है टॉप राइट, तो राइट पे हो जाएगा, लेफ्ट पे करना है तो टॉप लेफ्ट। अब ये हमारे पास मिड या बॉटम या सॉरी मिड या सेंटर है, तो अगर मुझे इसकी सेंटर लेफ़्ट पे अलाइन करना है तो मैं सेंटर लेफ़्ट करूँगा, राइट मिड एंड राइट पे करना है तो इसके थ्रू कर सकते हैं। और अगर मुझे बिल्कुल बॉटम पे और लेफ़्ट पे करना है तो मैं इसको बॉटम लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा, और अगर बॉटम मिड में करना है या सेंटर में करना है तो बॉटम सेंटर पे क्लिक करूँगा, और अगर राइट साइड पे करना है तो मैं इसकी अलाइन बॉटम राइट पे क्लिक करूँगा। अगर मुझे अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है तो मैं इस पे टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे कि अब ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल वे में सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाह रहा हूँ, तो इस तरह आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कमांड है सेल मार्जिनस की। अगर मुझे किसी भी सेल के दरमियान में अगर मार्जिन को जस्टिफाई करना हो, जैसे कि मुझे अभी मार्जिन इसका कम करना हो या बढ़ाना हो, तो मैं यहाँ पे आके अपना मार्जिन एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे अभी 0.5 का चाहिए और मुझे बॉटम पे भी 0.5 का चाहिए, तो मैं 0.5 को सिलेक्ट करूँगा और इसको ओके कर दूँगा। अब जो हमारे टेबल के अंदर इसकी जो मार्जिन है वो बढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है A to Z सॉर्ट की। ये सॉर्टिंग हम होम के टैब में भी पढ़ चुके हैं, पहले हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं एक दफ़ा। अगर हमें अपने नंबरिंग को या नेम्स को, अल्फ़ाबेट्स को या किसी भी चीज़ को अगर हमने सॉर्टिंग देनी हो असेंडिंग या डिसेंडिंग वे में, तो हम ये A to Z सॉर्टिंग को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये हमारा सीरियल नंबर का कॉलम जो है, इसमें 1 2 3 4 ये हमारे पास एक डाटा सॉर्ट आउट फॉर्म में है। तो अगर हमें इसे ये जो पहले से हमारे पास डाटा है ना, तो ये हमारा डाटा असेंडिंग में है। तो अगर हमें इसे डिसेंडिंग में करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा, सीरियल नंबर का ऑटोमेटिकली कॉलम हमारे पास सिलेक्टेड है, और यहाँ पे आके मैं नंबर्स को करना चाह रहा हूँ तो नंबर्स को सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं इसे डिसेंडिंग कर दूँगा। यहाँ पे सिंपली इसको ओके कर दूँगा। आई थिंक इसमें हमारे पास हमसे कोई मिस्टेक हुई है, तो इसको हम दोबारा एक दफ़ा कैंसिल करते हैं और हम इसको सिलेक्ट करते हैं दोबारा से सारे कॉलम को, और अगेन हम A to Z में जाते हैं और यहाँ पे सीरियल नंबर इसको हम डिसेंडिंग में करना चाह रहे हैं, तो हम इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं। हम अभी भी नहीं हो रहा, तो इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं और अब फिर हम जाके देखते हैं एक दफ़ा। अब वो हमारा असेंडिंग से डिसेंडिंग जो है वो हमारा जो टेक्स्ट है या नंबर्स हैं वो हमारे हो जाएंगे। अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में एक दफ़ा करके देखते हैं। दोबारा से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और लेआउट में जाते हैं, और लेआउट में जाके हम अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये हमारा जितना भी डाटा है वो सारा डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें नेम्स को करना है तो हम नेम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं।
और ए टू जी सॉर्ट में जाते हैं और यहाँ पे हम असेंडिंग में कर लेते हैं। ये हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। अगर यहाँ पे टेक्स्ट ना आ रहा तो आपने सबसे पहले इसको टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है, देन आपने इसके ऊपर ओके कर देना है। शायद इस कमांड में हमारे पास कोई एरर आ रहा है, मैं देख लेता हूँ उसमें क्या एरर आ रहा है। इसको एक दफ़ा हम दोबारा से ट्राई करके देखते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेकंड कॉलम जो हमारा, और लेआउट में चलते हैं हम और ए टू जी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कॉलम 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। और अभी हमारे पास असेंडिंग में, तो हम डिसेंडिंग में क्लिक करके ओके करके देखते हैं। जी हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर हमें अपने टेबल के दरमियान या अंदर इसके जितना भी हमारे पास डाटा है, तो डाटा हमने टाइप किया हुआ या राइट किया हुआ, तो हम चाहते हैं कि इसे हम टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करें और हमारे पास टेबल जो है वो रिमूव हो जाए। तो हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपको अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसमें वो आपका जो कंटेंट होगा या डाटा होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कि मुझे कोमास में करना है या टैब्स में करना है या पैराग्राफ में करना है, तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम टैब सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा जितना भी डाटा है वो हमारा टैब्स या टैब्स की फॉर्म में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कि इसमें जो हमारे पास टेबल्स थे वो सारे ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए। अगर हमें अपनी टेबल के किसी भी सेल या किसी भी कॉलम या किसी भी रो की विड्थ को मैनुअली अगर हमें फिक्स करना, तो हम उस टेबल के या कॉलम्स के या रो के किसी भी हिस्से पे आते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक सेकंड कॉलम है और ये इसकी जो लाइन है इसके जहाँ पे हमारे पास ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो इसके दरमियान में आप लेकर आएंगे कर्सर को, तो ये आपके पास एक डबल एरो वाला कर्सर आपको मिल जाएगा, ओपन हो जाएगा, हमारे पास एक शो हो जाएगा यहाँ हमारे पास। इसको आप पकड़ के कहीं भी ड्रैग करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लग रहा था कि ये सेल जो या हमारा कॉलम था ना ये काफ़ी बड़ा है, तो ये इसमें डाटा हमारे पास कम है, तो मैं इसको यहाँ से आके मैनुअली एडजस्ट कर लूँगा। और सीरियल नंबर का भी मुझे थोड़ा सा कम चाहिए था, तो मैं इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से कम कर लेता हूँ। ऑब्टेन मार्क्स का भी मुझे कम चाहिए, तो मैं इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मेरे पास लास्ट है जी टोटल मार्क्स का, तो मैं इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ। और अगर मुझे किसी रो को एडजस्ट करना है, तो आप रो के करीब आएँ या अपने कर्सर को रो के पास लेके आएँ, आपके पास एक फिर से वही डबल एरो वाला कर्सर शो हो जाएगा। आप इसको यहाँ से पकड़ के अपने हिसाब से कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इतना चाहिए या मुझे इतना चाहिए, आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज हमने इसका लेआउट भी देख लिया। इसमें हमारे पास अब लास्ट में एक चीज़ रहेगी ये मर्ज सेल्स की, तो उसको भी हम देख लेते हैं जी मर्ज सेल को। अब मैं इसके ऊपर पहले तो एक रो इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट अबव पे क्लिक करूँगा और ये हमारे पास एक रो आ गई। अब मुझे इस पूरी रो के अंदर जितने भी सेल्स हैं ना इन सबको मर्ज करना है, ताकि मैं इसको कोई टाइटल या हेडिंग्स वगैरह दे सकूं। तो मैं इस सारे को सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मर्ज सेल्स पे क्लिक करूँगा। और ये हमारे पास जितने भी सेल्स थे वो सारे एक सेल में मर्ज हो गया। मैं इसके अंदर कुछ भी अपना डाटा या कुछ भी अपना इसको हेडिंग वगैरह देना चाह रहा हूँ, मैं टाइप कर लूँगी। जैसे कि जी ये मेरे पास मार्क्सशीट है, तो मैं इसमें मार्क्सशीट लिख लूँगा। और अगर मुझे सेंटर में करना है या कहीं पे भी इसको अलाइन करना है, तो मैं इसको अलाइन कर लूँगा। और होम पे जाके इसको मैं अगर कोई इसका कलर वगैरह चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं वो कलर चेंज कर लूँगा। अगर मुझे इसका साइज़ बढ़ाना है, तो मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लूँगा। और अगर मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है या फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, तो मैं यहाँ से आके वो भी चेंज कर लूँगा। तो इस तरह से आप अपने टेबल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट में ही पिक्चर्स के पोर्शन को डिस्कस करेंगे, इलस्ट्रेशंस के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।